हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग वंस अगेन। दोस्तों, मुझे बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो मुझे एक फीडबैक चाहिए कि क्या ये जो एयरफोर्स के वीडियोस है वो आपको कुछ क्लैरिटी प्रोवाइड कर रहा है या ये बाकी वीडियोस की तरह ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जैसा लगता है। इसके अंदर एक गहरी समझ और एक लॉजिकल वीडियोस लगता है या कैसे एक कमेंट देना, बिकॉज मेरे को व्यूज़ बहुत कम मिलते हैं। तो मेरा अपना मोटिवेशन के लिए मैं आप लोगों से वीडियो की शुरुआत में बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट टू काइंडली अपडेट मी एंड योर कमेंट्स एक्चुअली मोटिवेट मी। एंड अगर ये वीडियो सही लग रहा है तो आई रिक्वेस्ट टू काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। राइट नाउ, इस वीडियो में स्पेसिफिकली आप लोगों को पता है एक यंग लीडरशिप कोर्स होता है OTA चेन्नई में। सो उसका ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस आया हुआ है and I'll talk about that, and especially this video will be very much relevant to service entry, especially ACC 130 के candidates and PCSL and SCO के, जिनका 200 vacancies होता है हर बैच में, साल में 2 बार। and you have to go there with certain degree of clarity। आप लोगों ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य बना रखा है SSB से रेकमेंड होके कमीशन ऑफिसर बनने का। इस लक्ष्य को पाने के लिए एक सही दिशा में मेहनत करना ज़रूरी है, बजाय कि शॉर्टकट ढूंढना और कंफर्ट जोन में रह के अपनी कमियों को नज़रअंदाज करके फिर भी उम्मीद लगाए बैठना कि आप रेकमेंड हो जाओगे। इसी सिलसिले में मैंने लास्ट टाइम एक निकिता दत्ता करके एक लड़की का एक कमेंट था कि पर्सनल इंटरव्यू में हाउ डू आई मेक श्योर माई पर्सनल इंटरव्यू गोज वेल, एंड आई मेड ऑलमोस्ट 56 मिनट्स का 1 आवर का एक वीडियो। उस वीडियो में ये बताया हुआ है कि यू कैन नॉट डू वेल इन दी साइकोलॉजिकल टेस्ट GT और इंटरव्यू एट द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इफ़ यू डोंट प्रिपेयर। अगर आप प्रिपेयर ही नहीं करोगे और उम्मीद करोगे कि आप अच्छा परफॉर्म करते हो, वो नहीं होगा। तो मुझे ज़रूर बताना कि उस वीडियो को आपने देखा है तो वो कैसा, उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है। और जिन लोगों ने अभी तक A4CP के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट टू काइंडली सब्सक्राइब इट, शेयर इट, बिकॉज इफ़ यू डू दैट, दैट्स माई मोटिवेशन। मुझे वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा चाहिए। वो प्रेरणा आप जब इसे शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, कमेंट डालोगे, वो मिलता है। एंड आई थिंक इट इज़ अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, एंड आई एम मेकिंग दिस क्वालिटी वीडियो। आई एक्सपेक्ट यू टू रिस्पॉन्ड टू दैट, है ना। आलतू फालतू के वीडियोस में दुनिया भर के कमेंट, लेकिन जिस वीडियो में क्लैरिटी है उसमें जब कमेंट नहीं डालते हो तो ये मेरे मन में एक सवाल आता है कि मेरे वीडियोस कैंडिडेट को मदद कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो उस सिलसिले में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली पुट योर कमेंट्स, डू सब्सक्राइब इट, डू शेयर इट, एंड लेट्स हैव एन इंटरैक्टिव सेशन where you interact with me through the comment box, and I take those questions and will make it more meaningful. So kindly do that. Now this is the joining instruction for young leadership course YLC 10 के लिए है। Now इसमें सेक्शन 1 में जो फर्स्ट में लिखा है young leadership training wing, है ना, was established OTA, all those things आपने लिखा हुआ है। Now इसका एम, पैरा नंबर 2 में इसका एम, इस YLC प्रोग्राम का एम, उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। एम ऑफ YLC ट्रेनिंग लिखा हुआ है, एम ऑफ YLC ट्रेनिंग to enrich the personality and improve English communication skill of selected JCOs/OR with a view to enhance the probability of success of the in-service candidates in the SSB। तो इसको जब ध्यान से देखोगे तो कहीं पे भी इसमें ये नहीं लिखा कि इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स करके SSB को TAT WAT, बिकॉज एसेंशियली इसमें लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात किया, विच इज़ द 90% ट्रेनिंग ऑफ द SSB एंड 10% इज SSB के तीनों टेस्टिंग टूल्स को समझ के उसकी अंडरस्टैंडिंग। जो यहाँ पे YLC का एम है, इसको इग्नोर करके एक 14 डेज में जाके सिर्फ SSB के टेस्टिंग टूल्स में करोगे तो उस टूल्स को जब आपके ऊपर लगाएंगे तो आपका व्यक्तित्व वही निकलेगा जो आज है। उसके स्तर को हमें उठाना है। जरूर कमेंट लिखे बताना क्या है इसका एम। नाउ इफ़ यू सी 14 डेज का जो कोचिंग मॉडल है उसमें आपको सिर्फ SSB का प्रोसीजर पता चल जाएगा और ऊपर से सतह पे काम हो जाएगा, डेप्थ में काम नहीं होगा। सो ये बहुत सही है अगर आप इसको समझते हो। और दिस इज़ अ लॉन्ग ट्रेनिंग,
वाईएलसी का ट्रेनिंग लंबा ट्रेनिंग है, और अगर आपको वाईएलसी के बारे में और वाईएलसी में जाने से पहले कुछ चीज़ें क्या पहले से डेवलप करना है उसकी समझ चाहिए, तो यू कैन मैसेज मी एट 9090099035, नंबर साइड में दिया हुआ है, एंड आई शेयर योर PDF। इसको करो, प्लीज़ प्रिपेयर एंड गो, क्योंकि वाईएलसी में 200 वैकेंसी है, लेकिन लॉट ऑफ मोर पीपल गो देयर, नॉट एवरीबडी गेट्स सेलेक्टेड थ्रू दैट, सो आई रिक्वेस्ट टू डू दैट। नाउ वैकेंसीज की जहाँ तक बात है, ACC के लिए 150 है, SCO के लिए 50 है, PCSL इस बार नील दिखा रहा है। आई एम श्योर अगर कुछ वेरिएशन होगा तो पता चल जाएगा। सो दिस इज ओके। नाउ आपने मेरा ही वाईएलसी का 2-3 वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें आपने देखा होगा वाईएलसी का सिलेबस है ना, आर्मी टू ट्रेन जवान्स टू बिकम ऑफिसर्स, पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी टू फाइट ऑफिसर शॉर्टेज। नाउ आई रीड दिस एंड आपको इसमें पता चलेगा इस ट्रेनिंग का की फोकस एरिया कहाँ पे, एग्जैक्टली इसी जगह आपने भी फोकस करना है, वेदर यू आर ए सर्विस एंट्री और ए सिविलियन एंट्री, NDA हो, CDS हो, कुछ भी हो, आप सिर्फ टेस्टिंग टूल्स में नहीं उलझना। तो आई जस्ट रीड इट। द फोकस ऑफ द यंग लीडरशिप कोर्स अपार्ट फ्रॉम फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल रोबस्टनेस will be on developing leadership traits and character building, improving communication skills in English and public speaking, learning conflict management and resolution skill, decision making and problem solving, and soft skills in basic mannerism and military etiquettes. Now this is covered over a prolonged period at YLC. उसके बारे में अभी हम ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आप उसको AFOSUP के YouTube चैनल पे YLC सिलेबस करके टाइप करोगे तो you'll get those 3-4 वीडियोस। अगर किसी को नहीं मिलता है, you can send me a WhatsApp message, number is given on the right and bottom corner, and you can contact me and I'll share you the details. Now what is important is after the course is over, after the YLC course is over, the OTA चैनल में YLC वाले जो है, जो भी उसमें ट्रेनिंग इन्वॉल्व है, they give you a ट्रेनिंग का कोर्स रिपोर्ट। नाउ यू कैन सी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, यंग लीडर्स ट्रेनिंग विंग, यंग लीडर्स कोर्स रिपोर्ट, है ना। तो ये किसी कैंडिडेट का है, मैंने वो हाईलाइट को जो हटा दिया है, और उसमें रैंक सिपाही मैंने छोड़ दिया है, यूनिट हटा दिया, ग्रेडिंग C, इज गॉट C ग्रेडिंग। नाउ इसमें पेन पिक्चर लिखा हुआ है। व्हाट आई विल डू इज आई विल रीड द पेन पिक्चर फॉर यू, उसको हाईलाइट कर देता हूँ, एंड आप जब इसको रीड करूँगा तो यू विल रियलाइज कि इसमें उन्होंने डेल्टा को आइडेंटिफाई किया। डेल्टा मतलब कि एक्सपेक्टेशन और इस कैंडिडेट का अभी का गैप कितना है, डेल्टा आइडेंटिफाई किया है। एंड नाउ दिस candidate has to fill the delta before he go for the final SSB. Only then he can expect to perform well and finally get recommended. इसे fill करना है, इसे छुपाना नहीं है। So let's see, मैं इसको जो पेन पिक्चर है इसको हाईलाइट करता हूँ। So this is the pen picture. So performance gap analysis oblique report है, और इसमें क्लियरली ये डेल्टा दिया हुआ है। इसको मैं रीड करूँगा, उससे पहले एक बार कनेक्ट कर देता हूँ। आप लोगों को याद होगा कि मैंने बोला था कि आपका पूरा SSB का जो ट्रेनिंग है वो उसको आप 3 पार्ट में बांट सकते हो। एक है SSB जाने से पहले का फेज, विच इज़ द प्रिपरेशन फेज। सेकेंड इज परफॉर्मेंस फेज, जो कि आपका फर्स्ट 4 डेज है, इंक्लूडिंग स्टेज 1 एंड द GTO साइकिल इंटरव्यू, एंड लास्ट में द आउटकम स्टेज विच इज़ द कॉन्फ्रेंस। तो उसको मैंने इस तरह से दिखाया हुआ है। जैसे ये लड़की यहाँ पे बैठी है, ये प्रिपरेशन है। इस प्रिपरेशन में डेल्टा, इस डेल्टा को आइडेंटिफाई करके इसको ब्रिज करना है, और पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना है, एंड ओनली देन यू विल गो टू द परफॉर्मेंस स्टेज, जहाँ पे आपको साइक GTO और इंटरव्यू ऑफिसर के सामने यू हैव टू परफॉर्म, एंड दिस इज अ पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन। सो यू हैव टू डेवलप योर पर्सनालिटी, ओनली देन यू कैन परफॉर्म। एंड अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छा किया, देन आउटकम, कॉन्फ्रेंस के दिन में आउटकम में आप रेकमेंड हो जाओगे। और आप लोगों को पता है 3.6 इज द एवरेज क्लियरेंस रेट थ्रू द SSB फॉर ऑल एंट्री, सर्विस एंट्री में और कम है। If this is the case, the most important phase in the entire thing is preparation. नीरज चोपड़ा ने परफॉर्मेंस किया तो उन्हें गोल्ड मेडल मिला, और परफॉर्मेंस तो उन्होंने 10 मिनट में कर दिया, लेकिन उस 10 मिनट के पीछे पूरी 4 साल की मेहनत थी। दैट्स अ प्रिपरेशन। सो आज हम बहुत खुश होते हैं कि नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला, दैट इज़ बिकॉज ही परफॉर्म, बट दैट परफॉर्मेंस के पीछे 4 साल की लगन थी। उसी 4 साल की लगन की तरह आपको भी अपने SSB के प्रिपरेशन में ध्यान देना पड़ेगा। नाउ ये तो एक मॉडल है जो कि प्रिपरेशन, परफॉर्मेंस एंड आउटकम स्टेज। मैं इसे YLC के इस रिपोर्ट के साथ अलाइन करने के लिए इसमें छोटा सा एक मॉडिफिकेशन करता हूँ, और वो मॉडिफिकेशन इस तरह से है कि ये कैंडिडेट है जिसके ऊपर ये रिपोर्ट है, और ये कैंडिडेट का इसमें 3 स्टेज है। 1 इज़
प्रिपरेशन बिफोर ज्वाइनिंग द वाईएलसी, वाईएलसी में ज्वाइन करने से पहले उसने क्या किया। सेकंड इज ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस एट द वाईएलसी, कि वाईएलसी में रहते हुए उन्होंने ट्रेनिंग में क्या सीखा और कैसे उसमें इंप्रूव किया। एंड लास्ट इज पोस्ट वाईएलसी ट्रेनिंग का रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है वो पोस्ट वाईएलसी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद लिखा वाला रिपोर्ट है, लेकिन इसमें तीनों स्टेजेस को कवर किया हुआ है। प्रिपरेशन बिफोर वाईएलसी, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस एट वाईएलसी एंड पोस्ट वाईएलसी ट्रेनिंग। और उसके बाद नाउ he has to bridge those gaps and then go to the SSB and perform so that he gets recommended. So ये जो लास्ट वाला पोर्शन है 3.6 recommended not recommended, ये अभी YLC नहीं करेगा। YLC has put in through certain amount of training, certain delta would have been reduced, अभी भी होगा, उसको ब्रिज करना है। ये 3.6 ये YLC के बेस पे नहीं होगा, वो SSB के परफॉर्मेंस के बेस पे होगा। So let's look at this. So this is the candidate जो YLC जाने से पहले कुछ तैयारी करना चाहिए था, लेकिन जो पेन पिक्चर का फर्स्ट पैराग्राफ है, इट रीड्स द ट्रेनी केम पार्शली प्रिपेयर्ड फॉर द कोर्स। इसका मतलब है ये कैंडिडेट जब वाईएलसी में ट्रेनिंग के लिए गया उस टाइम वो पार्शली प्रिपेयर्ड था। मतलब ऐसा लगा कि वो बंदा अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करके नहीं गया, मतलब ऐसे ही चला गया। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, वाईएलसी और नो वाईएलसी, एसएसबी में आपने जाना ये निर्णय आपका है। सो डू नॉट डिपेंड ऑन एसएसबी और सॉरी वाईएलसी और ऑन एनी कोचिंग सेंटर, उनका काम नहीं है। इस अपने आप को इस एसएसबी के लायक बनाना आपकी जिम्मेवारी है। सो आई विल सजेस्ट यू दैट बिफोर यू गो टू दी वाईएलसी यू शुड एग्जैक्टली नो कि आप किन स्ट्रेंथ के आधार पर अपने आप को इस एसएसबी के लिए तैयार कर रहे हो या उसके योग्य समझते हो। सिर्फ आप एक इच्छा रखते हो, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि एसएसबी का रिक्वायरमेंट क्या है और उस रिक्वायरमेंट के स्तर पर मेरा अभी का लेवल कितना है। ऐसे ही चले गए तो वाईएलसी में जाके आप वहाँ जाके ढूंढोगे तो समझ में आएगा, बट ये आ जाएगा। एंड मेनी टाइम यू विल नॉट इवन गेट अ चांस टू गेट इनटू द वाईएलसी, बिकॉज वहाँ पे भी आपको पता है, आपको एक स्टेज 1 की तरह कुछ होता है, ओआर टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद एक पीपीएनडीटी करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे वहीं पे आउट हो जाते हैं, सर्विस सेंटर कैंडिडेट, बिकॉज दे कैन नॉट स्पीक। वहाँ पे जाके अंग्रेजी में बोलना हो तो बोल नहीं पाते। तो व्हाट इज द पॉइंट, आपको वाईएलसी में एंट्री नहीं मिल रहा। सो इट मेक्स सेंस दैट यू डू प्रिपेयर एंड गो। इनफैक्ट मैं इस बैच के एंड में आई विल गिव यू 3-4 बंदों के नंबर दूंगा। मेरे पास एक बार 5 बंदे एसीसी के आए थे एक ही यूनिट से, उस 5 में से 4 बंदे वाईएलसी के अंदर जाके सेलेक्ट हो गए, एक बंदा अनफॉर्चुनेट नहीं हुआ। एंड उनका सीईओ मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है एंड ही सेज कि द बिगेस्ट फ़ायदा ऑफ मेरे पास आके एसएमएल और वो जो क्लासेस करने का ये हुआ कि 5 में से 4 बंदे वाईएलसी में चले गए। अभी उनका एसएसबी हुआ नहीं है, एसीसी 1 to 9 वाले। सो यू कैन नॉट जस्ट मतलब तुक्का मत मारो, अंधेरे में तीर मत मारो, जरा सही दिशा में करो। सो पहला लाइन है, द ट्रेनी केम पार्शली प्रिपेयर्ड फॉर द कोर्स। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट यू गो प्रिपेयर्ड। आप क्या प्रिपेयर पहले से कर सकते हो, इसको मैं यहाँ पे कवर नहीं करूँगा। आप मुझे एक व्हाट्सअप करो तो मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा, या वंस यू कम फॉर द ट्रेनिंग लाइक इस बैच में जो अभी 19 फरवरी से बैच शुरू होने वाला है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम एसीसी 130 एंड अदर एंट्रीज के जो आ रहे हैं। डेफिनेटली यू विल कम टू नो क्या करना है। उसको करके जब जाओगे नेचुरली अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गेटिंग इनटू द वाईएलसी विल इंक्रीज। सो द ट्रेनी केम पार्शली प्रिपेयर्ड फॉर द कोर्स। नाउ एक बात बताता हूँ, अनफॉर्चुनेटली नॉट ओनली वाईएलसी में ट्रेनी केम अनप्रिपेयर्ड, एसएसबी में जब बंदे आते हैं वहाँ पे भी दे कम अनप्रिपेयर्ड। सोच के देखो, ये तो वाईएलसी में अनप्रिपेयर्ड गया, एसएसबी में अनप्रिपेयर्ड, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि वो सेलेक्ट हो जाएगा। वो कैसे होगा जब आप प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हो, तो परफॉर्म कैसे होगा। तो ये तो वाईएलसी का, एसएसबी में मतलब मोस्ट केसेस दे जस्ट कम टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के, गलत। द ट्रेनी केम पार्शली प्रिपेयर्ड फॉर द कोर्स, हिज कम्युनिकेशन स्किल वॉज ट्रेंड। सो अगला बोलता है कि जब वो वाईएलसी में आया था तो कम्युनिकेशन स्किल वॉज ट्रेंड। उसको इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, कंटेंट, वोकैबलरी बहुत कमज़ोर था। इसका मतलब है कैंडिडेट ने लक्ष्य तो बना दिया कि मैं एसएसबी जाऊंगा, लेकिन ये भी पता उसे कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना है, लेकिन वो इंप्रूव नहीं किया एंड वो स्ट्रेन्ड कम्युनिकेशन के साथ एसएसबी में चला गया। नाउ इमेजिन हाउ विल योर स्ट्रेन्ड कम्युनिकेशन अफेक्ट योर परफॉर्मेंस इन द स्टेज 1 एट द एसएसबी, इन द साइकोलॉजिकल टेस्ट, इन द जीटीओ एंड इन द पर्सनल इंटरव्यू। मुझे कमेंट लिख के बताना आपको क्या लगता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल वीक होने से ओरल, रिटन एंड स्पोकन
क्या ये आपको पीपीएनडीटी में इफेक्ट नहीं करेगा? क्या आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट लिखते टाइम आपका कम्युनिकेशन स्किल वीक होने से इफेक्ट नहीं करेगा? क्या ये जीटीओ में इफेक्ट नहीं करेगा? क्या ये पर्सनल इंटरव्यू में इफेक्ट नहीं करेगा? अगर आप अक्लमंद हो, इस वीकनेस को वायलसी क्या उससे भी पहले जैसे ही आपने डिसाइड किया, यू मस्ट वर्क ऑन इट एंड करेक्ट इट. दिस इज करेक्टेबल. आई एम ऑल्सो सर्विस एंट्री कैंडिडेट. मुझे पता था मेरी क्या हालत थी, एंड आई नो हाउ मच आई वर्कड ऑन माई सेल्फ. So the trainee, his communication skills was trained. This can be corrected. Please do it. वरना YLC के अंदर ही आपको एंट्री नहीं मिलेगा. वहीं पे वो जो PPNDT हो तो वहाँ उड़ा देंगे आपको. And individual was constrained in his planning and organizing skill. इसका मतलब क्या है कि इस कैंडिडेट ने, जिसका भी ये रिपोर्ट है, ये कैंडिडेट लक्ष्य तो बना लिया, गोल तो बना दिया, लेकिन उस गोल को पाने के लिए एक सही ढंग से एक्शन प्लान नहीं था. इच्छा थी, लेकिन उस इच्छा को पाना कैसे, उसके लिए प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग नहीं था. अंधेरे में तीर मार रहा था, बंदूक से गोली चला रहा था, बट उसे टारगेट नहीं दिख रहा था. फुटबॉल तो खेल रहा है, लेकिन गोल पोस्ट नहीं पता, तो ऐसा तो स्केलर एफर्ट हो जाएगा. सो दिस हैज टू बी करेक्टेड. ही डिस्प्लेड एवरेज सोशल एडजस्टमेंट स्किल्स, यानी कि इंटरपर्सनल स्किल्स, एक दूसरे से बात करना, अपनी बात को रखना, एडजस्टमेंट, ये एवरेज था. सर्विस सेंट्री कैंडिडेट है, लेकिन जब आया था उसका इंटरपर्सनल स्किल्स नीडेड कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट. शांत रहता होगा या व्हाटएवर, है ना. ये कमेंट क्यों है, किस ऑब्जर्वेशन के बेस पे, वो मेरे पास नहीं है. आई एम जस्ट मेकिंग इट कि ही डिस्प्लेड एवरेज सोशल एडजस्टमेंट. मतलब एवरेज ठीक ही था, इट कैन बी इम्प्रूव्ड, है ना. And his social effectiveness was below average. So social adjustment skill average थे, लेकिन social effectiveness below average था. इसका मतलब क्या है, एक ग्रुप में एवरेज घुल मिल जाता था, लेकिन प्रभावशाली नहीं था, नेतृत्व के गुण की कमी थी, इफेक्टिव नहीं था. अब इफेक्टिव होने के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस अच्छा होना चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छा होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होना चाहिए, दैट एबिलिटी टू मूव आउटसाइड योर कंफर्ट जोन होना चाहिए, दूसरों की बात को समझने की कला होनी चाहिए. लॉट ऑफ थिंग्स, विल नॉट डिस्कस टू मच ऑन दिस. सो एवरेज सोशल एडजस्टमेंट स्किल, बट सोशल इफेक्टिवनेस बिलो एवरेज. जितना एक्सपेक्टेशन है उससे नीचे. You need to improve it. This can be improved with practice. This can be improved with practice and correct identification. है ना. नेक्स्ट बोलता है his dynamic attributes needs improvement. Dynamic attribute का मतलब क्या है, हुक्म दे दो तो कर लेगा, लेकिन अपने आप इनिशिएट नहीं कर सकता. यानी कि कंफर्ट जोन में रह के काम कर रहा था, जानते हुए भी कि मुझे इनिशिएटिव लेना है या मुझे एक ग्रुप में आई हैव टू पुश माई सेल्फ, ये पीछे पीछे रहता था. ये फॉलोअर्स के ट्रेड्स है, लीडर के नहीं. तो लीडर हैज टू इनिशिएट ना. तो अनफेमिलियर सिचुएशन में आपको बाहर आना पड़ेगा. सो यहाँ पे बड़ा क्लियरली लिखा है हिज डायनामिक एट्रीब्यूट्स नीड्स इम्प्रूवमेंट. अब सोच के देखो, इस डेल्टा के साथ अगर आप एसएसबी चले जाते हो तो ये तीनों टेक्निक में आएगा. एंड जीटीओ में तो बहुत आएगा, क्योंकि वो तो ग्रुप बिहेवियर देखा जाता है, एंड इंटरव्यू में भी जब वो पूछेंगे पता चल जाएगा. एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट का अपना तरीका है, वो अपना तरीके से पता चल जाएगा. सो दिस हैज़ टू बी करेक्टेड, क्योंकि आप लीडरशिप के पोजीशन में जा रहे हो और आपके अंदर डायनेमिक एट्रीब्यूट्स नहीं हो. लीडरशिप इज योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर अदर्स. बट सवाल है, हाउ विल यू इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर अदर्स इफ यू आर नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर योरसेल्फ. आप दूसरों में डायनामिक पर्सनालिटी के इन्फ्लुएंस में उनको मोटिवेट करना, लेकिन आप खुद ही अपने आप को मोटिवेट नहीं कर रहे. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लीडरशिप की शुरुआत इज टू लीड योरसेल्फ, एंड इफ यू कैन नॉट लीड योरसेल्फ, यू कैन नॉट लीड अदर्स. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. हिज डायनेमिक एट्रीब्यूट्स नीड्स इम्प्रूवमेंट. हाथ खड़ा करने में झिझक. किसी ने बोला एनीवन वांटिंग टू कम एंड गिव ए फीडबैक, पीछे पीछे रहो भैया, मैं क्यों जाऊँ. आप ऑफिसर बनना चाहते हो, लेकिन ऑफिसर से जो एक्सपेक्टेशन है वो गुण पैदा नहीं करना चाहते हो, फिर नहीं होगा. समझ में आ रहा तो मुझे बताना. नेक्स्ट बोलता है द इंडिविजुअल इज एम्बिशियस एंड मोटिवेटेड बट लैक्स फोकस टू अचीव हिज गोल. क्या मतलब है, इंडिविजुअल जो है, ये कैंडिडेट जिसका भी रिपोर्ट है, ये चाहता तो है कि मैं ऑफिसर बन जाऊँ, एम्बिशियस है,
और मोटिवेशन भी दिखाता कभी कभी कि मेरे को बनना है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है कि ये पाऊंगा कैसे। मतलब ऑफिसर तो बनना है, लेकिन एसएसबी के लिए कहाँ से शुरू करना है पता नहीं है। दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। इसका मतलब है नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल तो चाहिए, लेकिन भाला कहाँ से लाऊंगा, भाला कैसे फेंकूंगा वो नहीं। फिर वो किसी कोचिंग में जाकर टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के गोल्ड मेडल पाना चाहता। दिस इज अ वेरी, मतलब ये इट इज़ लाइक मुझे एवरेस्ट तो चढ़ना है बट मुझे पता नहीं शुरुआत कहाँ से करनी है। नाउ दिस इज कंप्लीटली स्केलर, दिस इज कंप्लीटली स्केलर। इसमें आपका टाइम, मनी, एफर्ट्स वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सो द इंडिविजुअल इज एम्बिशियस एंड मोटिवेटेड। अब आप लोग भी सब भी जो भी एसएसबी जा रहे हो, वेदर वॉट एवर एंट्री, एफकैट, एनडीए, सीडीएस, टीजीसी, एवरीबडी, ऑल ऑफ यू वांट टू गेट रिकमेंडेड। द ओनली प्रॉब्लम इज यू डोंट नो इसमें करना क्या है। द ओनली थिंग यू नो इज एसएसबी 5 days का होता है, टीएटी होता है, ओएआर होता है, पीपीएनडीटी होता है, साइक टेस्ट होता है, उसमें टीएटी डब्ल्यूटी होता है, फिर जीटी होता है, बस प्रोसीजर पता है। बट क्या उस प्रोसीजर के थ्रू जब आपको डाला जाएगा, आपके अंदर वो योग्यता है कि आप उस प्रोसीजर से निखर के बाहर आके रेकमेंड हो जाओगे? दैट्स व्हाट यू हैव टू सी। प्रोसीजर समझने से नहीं चलेगा। स्विमिंग पूल में स्विमिंग कैसे करते हैं इसका थियोरी समझने से नहीं होगा, आपको पानी में उतरना पड़ेगा। एंड इट इज़ नॉट ओनली टीएटी डब्ल्यूटी करना, उस टीएटी डब्ल्यूटी से आपके व्यक्तित्व को सेलेक्ट किया जा रहा है, देखा जा रहा है। सो उसे इम्प्रूव करना पड़ेगा, है ना। मुझे जरूर बताना कमेंट लिख के क्या समझ में आया। So the individual is ambitious and motivated but lacks focus to achieve his goal. So goal तो बनाया लेकिन एक्शन प्लान नहीं है, एफर्ट्स नहीं है, वो नहीं चलेगा, है ना। So smart goal, specific, measurable, attainable, realistic, time bound. That has to be done, right? Next is the individual has moderate leadership potentials oblique skills for task appropriate to his age and service. ये डेल्टा बता दिया कि बंदे में पोटेंशियल है थोड़ा बहुत, लेकिन डेल्टा है, इस डेल्टा को आपको भरना पड़ेगा। याद रखना, आप एक जवान हो, बहुत अच्छे जवान हो सकते हो, लेकिन बहुत अच्छा जवान एसएसबी में सेलेक्ट हो जाएगा ये ज़रूरी नहीं है। आपको अपने अंदर उस बहुत अच्छे जवान के साथ कुछ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स जो एसएसबी के रिक्वायरमेंट है उसे डेवलप करना पड़ेगा। जस्ट एब्सेंस ऑफ नेगेटिव क्वालिटीज विल नॉट एश्योर यू रिकमेंडेशन थ्रू एसएसबी। क्या बोला? सिंपली एब्सेंस ऑफ नेगेटिव क्वालिटीज will not help you get recommended by the SSB. And in case of service entry candidates, in case of सैनिक schools candidate, RIMC, military schools and such schools जहाँ पे विजन इंडिया के नाम से कोर्स चलाते हैं, आप लोगों का फिजिकल फिटनेस हो सकता है बहुत बढ़िया हो, लेकिन फिजिकल फिटनेस इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। फिजिकल फिटनेस नेसेसरी है लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, ये सिर्फ 1/4 है, बाकी 3/4 है आपका इंटेलेक्चुअल इफेक्टिवनेस, आपका इमोशनल इफेक्टिवनेस एंड आपका स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। सर्विस एंट्री के केस में नेचुरली आप लोगों का फिजिकल फिटनेस बाय एंड लार्ज अच्छा ही होगा बिकॉज आप लोग फौज में हो। व्हाट अबाउट योर इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी, व्हाट अबाउट योर इमोशनल मेच्योरिटी, व्हाट अबाउट योर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर? ओके, सो दिस इज दैट नाउ। सो इतना तो हो गया बीच वाले फेज में, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस एट वाईएलसी। नाउ ये ट्रेनिंग खत्म, इस ट्रेनिंग में ये सब चीज़ें उनको करवाया होगा, ये सब चीज़ें करवाया होगा मतलब जो हमने वाईएलसी का सिलेबस में स्टार्टिंग में देखा होगा। और ये करने के बाद जब वाईएलसी खत्म हो गया, सो पोस्ट वाईएलसी में जो पैरा 2 में लिखा हुआ है, जो पैरा 2 है पोस्ट वाईएलसी का लिखा है, हिज ओवरऑल परफॉर्मेंस वाज बिलो एवरेज, यानी कि इस कैंडिडेट से जितना अपेक्षा किया था ट्रेनिंग में उससे कम ही है, बिलो एवरेज है, मतलब पुश और करना था। यानी कि ट्रेनेबिलिटी के ऊपर है ये कि एक बंदा 4-5 महीने वाईएलसी में रहता है, उसके बाद लास्ट में बोलता है हिज ओवरऑल परफॉर्मेंस वाज बिलो एवरेज, है ना। एंड द इंडिविजुअल हैज़ मॉडरेट पोटेंशियल टू क्लियर द एसएसबी, मॉडरेट पोटेंशियल है, लेकिन दैट टू विथ सिंसियर एंड सस्टेन एफर्ट्स कपल्ड विथ सपोर्ट एट यूनिट एंड फॉर्मेशन लेवल। तो ये पोटेंशियल टू क्लियर किन हालात में है? पहले तो मॉडरेट लेवल पे है, लेकिन बंदे ने
ईमानदारी से, सिंसियरली एंड सस्टेन, मतलब कंसिस्टेंटली एफर्ट लगाना पड़ेगा अपने एसएसबी जाने तक। अब कितने दिन है एसएसबी के लिए वो मुझे नहीं पता। एंड देन क्योंकि वो फौजी है तो यूनिट ऑन फॉर्मेशन ने उसको अगर सपोर्ट दिया तो वो कर पाएगा, वरना वो फौज की ड्यूटी में फंस के रह जाएगा। सो दिस इज़ दी इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट। सो दिस रिपोर्ट जो है नाउ, इसको देख के आप लोग बहुत ज़्यादा मायूस नहीं होना, क्योंकि एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि वाईएलसी में आप कितना भी अच्छा रिपोर्ट ले लो, जैसे ये सी ग्रेडिंग था, अगर ए भी ले लो, देर इज़ नो गारंटी कि वाईएलसी में ए ग्रेडिंग मिल गया तो एसएसबी में सेलेक्ट हो ही जाएगा, बिकॉज एसएसबी हैज़ इज ओन वेज। तो बहुत इसको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा क्यों लिखा, और ये भी मत समझ लेना कि किसी को वाईएलसी में ए ग्रेडिंग मिल गया तो वो तो सेलेक्ट हो ही जाएगा। नो, वाईएलसी इज ओनली प्रिडिक्टिंग बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव डन। इट इज एसएसबी हु विल डिसाइड वेदर यू आर ए पर्सन केपेबल टू गेट रिकमेंडेड और नॉट। सो वाईएलसी का रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना ज़रूर ले लेना कि भैया अपने को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ तक में अगर किसी को कोई चीज़ पूछना हो तो यू कैन पोस्ट मी द कमेंट्स एंड आई विल गेट बैक टू यू। एंड अगर किसी और को भी अपना रिपोर्ट को भेजना है तो कैन डिस्कस विथ मी बाय सेंडिंग मी एट माय नंबर। वो नंबर आपको पहले दिखाया हुआ है या आगे भी दिखाऊंगा। नाउ सवाल है, ये लड़का जो है इस रिपोर्ट के साथ ही गोज़ टू दी यूनिट, अभी वापस यूनिट चला गया। नाउ याद रखना, वाईएलसी के अंदर उसने पूरे 3-4 महीने के अंदर अपने अंदर बहुत सारे वीकनेस देख लिया होगा, जैसे ये ऊपर रस्सी टूटने वाला, ये वीक एरिया अगर आप इसको डेवलप नहीं करोगे एसएसबी में सबसे पहले ये टूट जाएगा, तो इसे छुपा नहीं सकते। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर इसे छुपा के जाओगे तो ये परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। अगर ये छुपाओगे तो परफॉर्मेंस में इफेक्ट करेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है आपको पता है यहाँ पे 3 टेस्टिंग टूल लगाएंगे देखने के लिए कि आपका पर्सनालिटी क्या है। तो ये डेल्टा को देखकर इसे ब्रिज करना है, तभी आपका परफॉर्मेंस होगा। और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तब जाके ये रिकमेंडेशन में बदलेगा। और आपको पता है सिर्फ 3.6% ही है वो पूरे एंट्रीज का, सर्विस एंट्री के केस में और ज़्यादा है। द सेम थिंग कैन बी अप्लाइड फॉर एनी अदर एंट्री। नाउ व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज, ये जो 14 दिन के कोचिंग मॉडल में आप लोग जाते हो, इसको भरने में आपको पहली बात तो बताएंगे नहीं, और आपके इस डेल्टा को और आपके इस भोलेपन को कोचिंग वाले बेवकूफ़ बनाते हैं, और आपको इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स दे देंगे, हाउ टू राइट पॉजिटिव स्टोरी, डेड बॉडी का ड्रामा, फट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेडियर्स। ये जो तरीका है, इसमें आप इस डेल्टा को भरने की बजाय इसको छुपा के ले जा रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि इस डेल्टा के साथ में आप एसएसबी में जाओगे और आप एसएसबी को बेवकूफ़ बना के रेकमेंड हो जाओगे। थोड़ा सा सोचो, इज इट पॉसिबल एक मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल इंटरव्यू लेंगे, मेरा जैसा कोई जीटीओ वहाँ पे आपको इंटरव्यू जीटीओ में एसेस करेगा? आपको लगता है कि आप गणेश बाबू को ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के बेवकूफ़ बना सकते हो? मैं तो खुद सर्विस एंट्री, मुझे नहीं बना सकते। गलती से हो जाएगा, आपके बहकावे में तो नहीं होगा। मेरे से इंटरव्यू ले लो, आपको लगता है मेरा को बेवकूफ़ बना दोगे? आई डोंट थिंक। मैं आपकी हर बात को समझने की कोशिश करूँगा। और ये टिप्स एंड ट्रिक्स आसान लगता है क्योंकि इसमें मेहनत नहीं है, कंफर्ट जोन में रह के, लेकिन ये टिप्स एंड ट्रिक्स से आप अपनी कमी को दूर नहीं कर रहे हो, उसको छुपा रहे हो। इट इज़ लाइक डॉक्टर ने बोला आपको कैंसर है, अब कैंसर का ट्रीटमेंट कराओ, कीमोथेरेपी कराओ, रेडिएशन कराओ, आप उसकी जगह उसमें मल्लम पट्टी लगा के अपना बढ़िया सा लीपा पोती करके जा रहे हो। और ऐसे लीपा पोती करने वाले आज बहुतेरे पड़े हुए। एक मैं उदाहरण के लिए ये दे रहा हूँ, देखो, नेवर राइट सेंटेंसेस दैट विल रिफ्लेक्ट दैट यूर स्ट्रेस प्रोन। मतलब अगर आप एक स्ट्रेस प्रोन व्यक्ति हो तो आप इसे छुपा दो। ये नहीं बता रहे कि इसको भरना कैसे, ये नहीं बता रहे कि स्ट्रेस प्रोन हो तो इसको कैसे ठीक करना। वो बोल रहे हैं नेवर राइट सेंटेंसेस दैट विल रिफ्लेक्ट दैट यूर स्ट्रेस प्रोन। अब ये पीएचडी इन साइकोलॉजी, अपने आप को डॉक्टर बोलते हैं, लोग भागते हैं इनके पास, यंग लड़के, यार एनडीए के लड़के भागते हैं, और उनको ऐसा ढक्कन बना दिया। नेवर राइट सेंटेंसेस दैट विल रिफ्लेक्ट दैट योर स्ट्रेस प्रोन हैव सुसाइडल टेंडेंसी। मुझे आप बताओ यार, आप सर्विस एंट्री वाले लोगों से जाते, ये वाईएलसी उनके लिए, आपको क्या लगता है एक सुसाइडल टेंडेंसी वाला व्यक्ति को हिंदुस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। लेकिन ये पीएचडी इन साइकोलॉजी बोलते हैं उसे छुपा दो। इज इट द राइट वे टू गाइड? ये 14 दिन में आपको ट्रांसफॉर्म कर देंगे।
है, फियर ऑफ फोबिया से उसे भी छुपा दो। नेवर राइट सेंटेंसेस दैट विल रिफ्लेक्ट दैट यू हैव स्ट्रॉन्ग क्रेविंग फॉर पावर एंड वेल्थ। अगर आपने इसको छुपा के ऑफिसर बन गया, यू विल बिकम ए वेरी करप्ट ऑफिसर, बिकॉज यू विल चीट द नेशन फॉर मेकिंग वेल्थ एंड पावर। आप प्रमोशन के लिए गलत काम करोगे, आप पैसे के लिए इसी तरह से गलत काम करोगे। ये किसके हित में बोल रहे हैं ये मुझे बताओ। क्या इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स, 60 कहानियाँ रट लो, WAT रट लो, ये सर्विस एंट्री को अच्छा लगेगा। पुणे में भी एक सर है, रटवाते, लेफ्ट देखो राइट देखो रटो। दिल्ली में भी एक सरदार जी है, रटो। ये तो है ही है। वी डोंट कोच, वी ट्रांसफॉर्म। शर्म आता है PhD इन साइकोलॉजी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कितनों को लगता है कि इस डेल्टा को भरने का ये तरीका है? गलत है। गलत तरीका है। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ, इस डेल्टा को भरने से पहले से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये हर एंट्री के लिए, जो मैं ये स्लाइड दिखा रहा हूँ, हर एंट्री के लिए प्लीज अंडरस्टैंड देयर आर 3 थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर दिस चेंज। कितने? देयर आर 3 थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिज दिस डेल्टा। पहले तो इस डेल्टा को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर इसको भरना पड़ेगा। भगवान के लिए इसको ध्यान से समझो, इसके ऊपर मुझे कमेंट डालना, तो मैं इसके ऊपर और वीडियो बनाऊंगा। सो देयर आर 3 थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर दिस चेंज। फॉर एग्जांपल, जैसे कैंडिडेट वाइल्सी में गया, उसको एक नॉलेज मिला कि मेरे अंदर किस चीज़ को परिवर्तन करने की ज़रूरत है, और इसे अगर मैंने परिवर्तित नहीं किया तो इसका क्या परिणाम होगा। बोथ SSB से भी कुछ चीज़ें आपको लाइफ में भी अफेक्ट करेगा। सो व्हाट टू चेंज, व्हाई टू चेंज, एंड what are the consequences if I don't change. This is the first component. तो जो लोग YLC में जा रहे हो, उनका YLC के रिपोर्ट में आपको थोड़ा बहुत पता चल गया। जो लोग मेरे पास आओगे, इसको मैं एब्सोल्युटली बहुत डिटेल में आपको ये बताया जाएगा, बहुत डिटेल में, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू SSB, फ्रॉम द लाइफ पर्सपेक्टिव। दैट्स व्हाई आई कीप कॉलिंग SSB इज अ सबसेट ऑफ लाइफ। दूसरा चीज आपको जो चाहिए, तो इससे नॉलेज से आपको डेल्टा मिल जाएगा, जैसे अभी मैंने रिपोर्ट में पढ़ा डेल्टा, है ना। इससे डिटेल डेल्टा आपको अपना एयरफोर्स में मिलेगा, बिकॉज आई एम इनटू दिस। दूसरा कंपोनेंट चाहिए स्किल, विधि। इस कमी को, मेरे अंदर के इस वीकनेस को कैसे भरना है, दैट्स कॉल्ड हाउ टू चेंज, विधि और द मेथड। नाउ कमांडर नटराजन ने विधि बताया कि सुसाइडल टेंडेंसी को छुपा दो, स्ट्रेस प्रोन को छुपा दो, फियर ऑफ फोबिया को छुपा दो, वेल्थ एंड पावर को चाहिए छुपा दो। उनका सारा ट्रेनिंग छुपाने का, लेकिन वो नंबर 1 भी है। आसान लगता है ना छुपाने का। तो उन्होंने जो नॉलेज और स्किल दे रहे हैं, वो बड़ा बेवकूफ़ बनाने वाला है। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ। मैं उनके पास बच्चे बहुत जाते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट ही इज डूइंग रॉन्ग। बुक में लिखा हुआ है, दिस इज नॉट द वे। आप लोड को नहीं उठाना, ये विधि है। डेड बॉडी को ड्रामा बना दो, ये विधि है। आप लोग सोचना पड़ेगा। सो पहला चीज नॉलेज, दूसरा चीज विधि। ये दोनों चीज आपको मुझसे मिलेगा, और ठोक के मिलेगा। अगर मैं आपसे लक्ष्मी ले रहा हूं, आपको सरस्वती दूंगा। कमांडर नटराजन की तरह मैं आपको सुसाइडल टेंडेंसी छुपाने का एडवाइस बिल्कुल नहीं दूंगा। तीसरा चीज जो कोचिंग सेंटर नहीं दे सकता है, वो है इच्छा शक्ति, द विल टू चेंज। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं है अपने अंदर इन कमियों को दूर करने का, तो फिर गणेश बाबू क्या करेगा और कोई भी कोचिंग क्या करेगा। तो आपने जिस भी कोचिंग में जा रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि भैया आप क्या तरीके से कर रहे हो, कमी को मेरे को कैसे बताओगे, और उसके बाद में क्या स्किल्स दोगे उसको भरने के लिए, और इच्छा शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। और ये तीनों का जब ओवरलैप आएगा, ये तीनों का ओवरलैप जब आएगा, ये जो बीच में हरा चल रहा, इट इज़ ओनली दैट टाइम यू विल बी एबल टू ब्रिज द गैप। आपको नॉलेज भी चाहिए, आपको स्किल भी चाहिए, और इन नॉलेज और स्किल्स को लगा के अपने इस गैप को भरने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति भी। तो गणेश बाबू के पास जो लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं, मुझे सिर्फ आप एक कंपोनेंट लेके आओ, डिज़ायर, अपने अंदर अपनी कमियों को पहचानने की चाहत, और उसका एक सही तरीके से भरने का दृढ़ संकल्प, इसको लेके आ जाओ, एंड देन आई विल हेल्प यू। बट अगर ये नहीं है, तो बहुत सारे कोचिंग है जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। सुसाइडल टेंडेंसी को छुपा दो, फट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेडियर,
दिमाग लगाओ, रट्टा मार रहे टीएटी, टीएटी को रट्टा मारने से आपका दृढ़ संकल्प बढ़ेगा, आपके अंदर की ऑफिसर लाइक क्वालिटी बढ़ेगा, आपकी इंटीग्रिटी बढ़ेगी या घटेगी, सोच के देखना। सो जब ये तीनों कंपोनेंट आपके अंदर आएगा, डिज़ायर आपके अंदर होनी चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड मैं आपको दे दूंगा। सो चेंज विल ओनली हैपन व्हेन these थ्री कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो हर वो कोचिंग जिनके पास आप जा रहे हो उनसे पूछो फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट, नॉट एसएसबी के टेस्टिंग टूल में व्यक्तित्व के ऊपर वो कैसे दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सो जरूर इस स्लाइड के ऊपर मुझे हर एंट्री वाला कमेंट लिख के बताना कि क्या मैं बोल रहा हूँ एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कमांडर एन.के. नटराजन, डॉक्टर पीएचडी इन साइकोलॉजी का जो एडवाइस है उससे मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कैसे डिफरेंस है मुझे बताना। वीडियो में सब बढ़िया बढ़िया बात करते हैं लेकिन पीठ पीछे ये ट्रेनिंग है, बुक में ये लिखा हुआ है। सो आपको समझ में आ जाएगा कितना गंदा माहौल बना रखा है। आजकल कोचिंग का वैसे ही बहुत बड़ा तमाशा चल रहा है। डॉक्टर विवेक बंद्रा, उसके बाद वो अभी यूपीएससी का पंगे चल रहे हैं, तो एसएसबी भी कोई कम नहीं है। ओनली एसएसबी 14 दिन का इसलिए ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन गेम वही चल रहा है। सो अब आप मुझे बताओ, ये जो कमांडर नटराजन सर का जो टिप्स एंड ट्रिक्स वाला आइडिया है वो सही है या इसे भरने का सही विधि सही लग रहा है? आप भी तो फ्यूचर ऑफिसर बनने वाले हो, आप में भी तो निर्णय शक्ति है। दोनों को कंपेयर करके मुझे कमेंट लिख के बताना कि जो उन्होंने आइडिया दिया है सुसाइडल टेंडेंसी को छुपा दो, स्ट्रेस प्रोन को छुपा दो, मैं बोल रहा हूँ व्हाई कांट वी ब्रिज इट अप। हो सकता है आप सेलेक्ट ना हो बट यू विल बिकम ए बेहतर पर्सन। दैट्स व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप helping you to do. So जो एएफओसीपी का ट्रेनिंग है इट इज़ अवेलेबल इन द ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड एंड हाइब्रिड मोड में, एंड इसके बारे में डिटेल्स आपको मिल जाएगा। एंड इसके अंदर ट्रेनिंग के 2 हिस्से हैं। द पहला पार्ट इज लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम विच इज़ एसएमएल बेस्ड एंड एसएसबी इंटरव्यू के 3 टेस्टिंग टूल। ये जो 3 टेस्टिंग टूल है ये तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, ये तो कहीं पे भी चला जाओ सब देते हैं। आजकल तो यूट्यूब में फ्री है कि भैया स्टेज 1 होता है, PPNDT होता है, साइक टेस्ट होता है, सबको पता है। व्हाट यू आर नॉट गेटिंग इज ये जो YLC का जो इधर साइड में लगा रखा है, बिकॉज दैट्स द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। बिना नींव बनाए हम बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हो। सो दिस इज वेयर दिस कम्स, एंड यहाँ पे आपको 4 लेवल पे काम करना, व्यक्तित्व के 4 डायमेंशन। फिजिकल, वो आप सर्विस एंट्री हो, आप लोग फिट ही होंगे। इंटेलेक्चुअल, बुद्धि पे काम नहीं हो रहा, बुद्धि पे काम होता तो कमांडर नटराजन का इस तरह का एडवाइस को आप समझ जाते कि कमांडर नटराजन बच्चों का बेवकूफ़ बना रहे कि सुसाइडल टेंडेंसी को, मतलब DIPR सुनेगा या 33 SSB नेवी सुनेगा जहाँ पे वो पोस्टेड था एज अ GTO, क्या बोलेंगे वो लोग कि कमांडर नटराजन अपने बच्चों को सुसाइडल टेंडेंसी को छुपाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं? गलत। नेक्स्ट इज EQ, भावनात्मक पहलू, एंड लास्ट इज योर वैल्यू सिस्टम। किस वैल्यू के आधार पर ये ट्रेनिंग दे रहे हो उस तरह का। सो मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप अपनी बुद्धि को लगा के देखो, आसान तरीका मत ढूंढो, सही तरीका ढूंढो। आसान तरीके से ऑफिसर नहीं बनोगे, सही तरीके से बनो। प्लीज बी प्रोसेस ओरिएंटेड, नॉट टारगेट ओरिएंटेड। टारगेट इज टू गेट रिकमेंडेड। हाउ टू गेट रिकमेंडेड? टिप्स एंड ट्रिक्स, नो, सही तरीके से। देयर इज अ मेथड। सो नाउ ये जो YLC के जो अपना SML के अंदर क्या क्या ब्रॉडली मैं कवर कर रहा हूँ, यू कैन कंपेयर विथ YLC का सिलेबस, यू विल फाइंड इट इज मच मोर डीपर। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। ये जो मैं आपसे करवा रहा हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग करवा रहा हूँ कि भैया लोग आपको कैसे बेवकूफ़ बना रहे हो, है ना। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग स्किल्स, सेल्फ अवेयरनेस की टू सक्सेस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द सेल्फ, MIS ऑफ सेल्फ, कि मन को कैसे नियंत्रित करना, फोकस करना है ना। स्मार्ट गोल सेटिंग, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो स्ट्रेस सर ने छुपाने के लिए बोला नटराजन सर ने, ना उसको छुपाएंगे नहीं, उसको ठीक करेंगे ना यार, क्या बात कर दिया, पता नहीं सर क्यों छुपाने के लिए बोल रहे हैं डॉक्टर होके, है ना। डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, लैंग्वेज पे भी काम करना है, कंटेंट पे भी ना। एक चीज़ और, ये जो 14 डेज में कोई ट्रेन नहीं कर सकता। मैं 14 डेज में आपको कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 दे सकता हूँ। कंपोनेंट 1 नॉलेज डेल्टा दिखा सकता हूँ, कंपोनेंट 2 विधि, लेकिन इसको भरने के लिए आपको टाइम लगेगा, तो 14 डेज में नहीं होगा। आप जाने के बाद आपको इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, एंड वो भी जब आपके अंदर डिज़ायर हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आई विल कीप यू इन दी
ऑनलाइन बैच वंस यू फिनिश विद द ऑफलाइन क्लासेस, लंबा, बिकॉज आप जब मुझसे टच में रहोगे लंबे पीरियड के लिए, तो 1 महीना अपना 14 डेज वहाँ पे, उसके बाद 1 महीना आप मेरे साथ ऑनलाइन रहोगे, तो यू गेट लॉट ऑफ क्लैरिटी कि इसको कैसे अप्लाई करना है. दैट्स टू असिस्ट यू टू ब्रिज दिस गैप. सो यू विल बी पुट इन टू the online batch once you finish with the offline batch. So that's the thing. And क्योंकि सर्विस एंट्री की बात कर रहे हैं, मैं इन दोनों लड़कों का नंबर दे रहा हूँ, रतीश एंड सचिन. रतीश 8 महीने पहले से आया हुआ है, SEO एंट्री का एप्लीकेशन भी नहीं दिया, वो 8 महीने पहले आया डेल्टा को आइडेंटिफाई करने के लिए. तो रतीश से बात करो. और सचिन जो है ये APTC का PT उस्ताद है, वो IMA में पोस्टेड था, कैडेट्स को PT कराता था, उसके बाद वो सैनिक स्कूल अंबिकापुर में था, और अभी वो NSG के साथ ट्रेनिंग करता है. इनसे पूछो, ये 1.5 साल पहले आया, बहुत बढ़िया PT उस्ताद फिजिकल लेवल पे, लेकिन बाकी लेवल पे गैप. तो गैप पता चल गया, बहुत अच्छी बात है. डेल्टा कैसे भरना वो भी पता चल गया. कैसे भरना बहुत जल्दी अच्छे से पता होना चाहिए, ना कि ये छुपाने वाली ट्रेनिंग, वो गड़बड़ है. सो प्लीज स्पीक टू देम. एंड अगर आपको रजिस्टर करना है या बैच के डिटेल्स जानना है, तो दिस इज नंबर ऑन विच यू टू कॉन्टैक्ट मी, 9090099035. इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से शेयर करो with all entries, be it service entry, ACC 130 वाले हो, PCSL वाले हो, FCAT हो, NDA हो, एक सही क्लैरिटी के साथ तैयारी करो यार. ये टिप्स एंड ट्रिक्स वाले से मत करो. बहुत तकलीफ होता है कि साला मैं वीडियो बनाता हूँ, व्यू भी नहीं मिलता है ना. मुझे पता है कि दारू की दुकान में भीड़ होती है, दूध बेचने के लिए बंदे को घर घर जाना पड़ता है, और मैं भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं दूध बेच रहा हूँ, घर घर जाके चिल्ला रहा हूँ दूध ले लो दूध ले लो. सब दारू के नशे में यार. क्या समझ में बताना. आई फील पेन कि क्या फौज में ऑफिसर बनने वालों को एक लॉजिकल चीज़ें समझ नहीं आ रही. एंड इफ़ यू थिंक मेरे वीडियोस में वैल्यू है, रिक्वेस्ट टू काइंडली शेयर इट. मुझे दिखाओ कि आप शेयर कर सकते हो सही चीज़ को, या फिर मुझे ये बता दो कि सर हमें ये सही चीज़ चाहिए ही नहीं, हमें तो वही कमांडर नटरायन सर का सुसाइडल टेंडेंसी को छुपाने की ट्रेनिंग चाहिए. आप जाओ सर के पास, मिलेगा आपको. सो ज़रूर रिस्पॉन्ड करना. दिस इज द नंबर. एंड दोनों चीज के लिए, नॉट वन, 500% क्लैरिटी, 500% क्लैरिटी, नॉट 100. दैट्स व्हाट आई कैन शो यू. सो जरूर मुझे कमेंट लिख के बताना कि इस पूरे प्रोसेस को क्या समझ में आ रहा है. प्रिपरेशन में अगर आप टिप्स एंड ट्रिक्स लगाओगे तो परफॉर्मेंस में भी टिप्स एंड ट्रिक्स ही लगाएगा. भैया अगर बीज बबूल का बोओगे तो बबूल ही तो निकलेगा, उसमें से सेब कहाँ से निकलेगा. तो बीज पे काम करो. मेटाकॉग्निशन एक वर्ड मैं यूज़ करता हूँ. अपने विचारों के बारे में विचार करो. SML का टॉपिक्स है, विल कवर दैट. सो जरूर कमेंट लिख के बताना कि इस मॉडल को जो मैं दिखाया हुआ है इससे क्या समझ में आ रहा है. एंड आई एम श्योर इट विल मेक लॉट ऑफ सेंस. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने कमेंट्स डालो. वो मेरे लिए बहुत बड़ा इनकरेजमेंट है. अदरवाइज मेरे को ये 1000 वीडियो व्यू देख के नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बड़ा तकलीफ होता है. बिकॉज मैं बोला ना, दारू की दुकान पे भीड़ है, दूध घर घर जाके बेचना पड़ रहा है. बट आई विल कंटिन्यू डूइंग इट. मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड डू पोस्ट योर कमेंट. दैट विल बी वेरी वेरी एनकरेजिंग टू मी. जरूर बताना इस वीडियो से क्या समझ में आया. थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच.